नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्मगंगा में। आज हम गाज माता की पौराणिक कथा सुनेंगे। कथा अगर पसंद आए तो कथा को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भादो गर्जी बामनी गाज लेकर आई, बामनी राजा नल की रानी से बोले, गाज ले लो रानी। रानी गाज कैसे खोली जाती है? तब बामनी ने कहा, सवा सेर आटे के 2 गजरोटा बनाए जाते हैं। रानी बोली, सवा पान का बीड़ा तो मुझसे खाया नहीं जाता, इस पर सवा सेर का गजरोला कौन खाएगा? बामनी चली गई। उसके जाने के पश्चात राजा नल पर गरीबी आ गई। एक दिन राजा रानी से बोले, देश छोड़कर प्रदेश भीख मांगने चलते हैं। पहले राजा अपनी बहन के यहाँ गया। राज दरबारियों ने से कहा कि हमारी बहन से कह दो कि तेरे भैया आए हैं। बहन ने दरबारी से पूछा कि मेरा भाई किस हालत में आया है? दरबारी बोला, बड़ी बुरी हालत में आए हैं। बहन ने कहा, भाई को कुम्हार के कमरे में रुकने के लिए बोलो। जब बहन थाली भरकर हीरे जवाहरात और मोती भाई को देने के लिए आए तो उसके थाल में भरे हीरे जवाहरात मोती राख हो गए। राजा वहीं गाड़ कर आगे चल दिया। आगे चलकर दोनों अपने एक मित्र के यहाँ पहुँचे। कहा, दोस्त, तेरा दोस्त चला आया, आओ महल में। आधी रात के समय रानी ने देखा कि खूंटी पर सोने का हार लटका हुआ है। उसको खूंटी निगलने जा रही है। राजा रानी वहां से भी चल दिए। चलते चलते खूब भूख लगी। राजा बोला, तालाब से मछली पकड़ लाऊं, लेकिन सारी मछली तालाब से चली गई। तितर पकड़ने पर भी वो उड़ जाते। चलते चलते राजा रानी एक तेली के यहाँ पहुँचे और नौकरी करने लगे। भादो गर्जी तेलिन के घर बामनी गाज लेकर आई। रानी बोली, हमें भी गाज दे दो। इस पर बामनी बोली, सवा पान का बीड़ा तो तुमसे खाया नहीं जाता, सवा सेर का गजरोटा कैसे खाओगी? रानी कंबल से डोरा निकालकर गाज बांध ली और तेली से बोली, आज मुझे जौ के बदले में सवा सेर गेहूं और तेल दे देना। रानी ने गाज खोली। उसके प्रभाव से राजा के दिन बदल गए। एक दिन तेली पासे खेलने बाजार जा रहा था तो राजा ने तेली से कहा, मेरे सारे पासे ले आओ। राजा ने तेली से कहा, जब इन पासों को चलो तो कहना, चल रे नलुआ के। इस प्रकार तेली जीतता गया। राजा मगध ने पूछा कि यह पासे किसके हैं? फिर तेली ने कहा कि यह राजा नल के पासे हैं। दोनों राजाओं की पत्नियां गर्भवती थीं। राजा मगध ने राजा नल से कहा कि अगर तेरा लड़का होगा और मेरी लड़की होगी तो इनका विवाह करेंगे। बहुत दिन बीत गए। तब राजा नल रानी से बोले, रानी, अब हम अपने देश को चलें। जब वो अपने देश के लिए चले तो तालाब से मछलियां निकलकर रानी के पैरों में लिपटने लगी। तब वह दोस्त के यहाँ गए तो खूंटी खुद ही हार उगलने लगी। राजा अपनी बहन के यहाँ पहुंचा तो खबर दी और उसी कुम्हार के यहाँ आकर रुका था। थाल भरी राख हीरे मोती हो गए। फिर राजा अपनी नगरी पहुंचा और सुखी पूर्वक रहने लगे। हे गाज माता, जैसे राजा नल पर कृपा की है ऐसी कृपा आप सभी पर बनाए रखना। गाज माता की दूसरी कथा। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक राजा और रानी को कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वो हमेशा दुखी रहते थे। महारानी गाज माता की भक्ति करती थी। एक दिन रानी ने कहा, हे गाज माता, यदि मेरे गर्भ रहा तो मैं आपके हलवा और पूड़ी की कढ़ाई चढ़ा दूंगी। आज गाज माता ने अपने भक्तों की बात सुनी और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ दिनों पश्चात महारानी को एक लड़का हुआ, पर वह कढ़ाई करना भूल गई। इससे गाज माता रुष्ट हो गई और गाज माता ने सोचा कि महारानी, तू तो मुझे भूल गई। और एक दिन रानी का लड़का पालने में सोया हुआ था। तब एक भयंकर गरजती हुई बादली आई और महारानी के लड़के को उठाकर अपने साथ ले गई। बादली ने लड़के को जंगल में छोड़ दिया। उस तरफ से एक भील और भीलनी जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने पालने में एक छोटे से बालक को सोते हुए देखा। भील और भीलनी का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वह बच्चे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसे अपने साथ ले गए। उसी नगर में एक धोबी रहता था जो राजा के भी कपड़े धोता था और भील के भी कपड़े धोता था। जब वह धोबी राजा के महल में गया तो उसने देखा कि वहाँ शोर हो रहा है कि गाज माता महारानी के लड़के को उठाकर ले गई। तब धोबी ने कहा कि आज उसने एक लड़के को भील के घर पर पालने में सोते हुए देखा है। जब राजा को यह बात पता चली तो उसको तुरंत भील
को अपने महल में बुलवाया और भील से पूछा कि तेरे घर में लड़का कहाँ से आया। तब भील बोला, मैं गाज माता का व्रत करता हूँ तो मुझे गाज माता ने बेटा दिया है। इस पर राजा ने अपनी रानी को याद आया और रानी ने गाज माता को कढ़ाई करने के लिए बोला था, लेकिन हमने कढ़ाई नहीं की। इस कारण गाज माता ने हमारे बेटे को हमसे छीन लिया। तब महारानी ने कहा, हे गाज माता, मेरा बेटा मुझे वापस दे। मैंने जितनी कढ़ाई के लिए कहा था उससे दोगुनी कढ़ाई करूँगी। और गाज माता का खूब धूमधाम से पूजा किया। तब गाज माता ने प्रसन्न होकर उनका लड़का वापस लाकर उन्हें दे दिया। भील और भीलनी के यहाँ भी बहुत धन दौलत और एक सुंदर से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब सारे शहर में महाराज ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जब भी लड़का या शादी हो तो गाज माता का पूजा जरूर करें। गाज माता ने जैसी रानी को लड़की दिया, भील भीलनी को धन और पुत्र दिया, वैसे ही सबको देना। गाज माता की कहानी कहने वालों, गाज माता की कहानी सुनने वालों को और उसके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो गाज माता की जय।